नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लाइव न्यूज। अभी हमारे साथ WTC के बायर मौजूद हैं और वो जो बिल्डर हैं उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं। तो हम जानेंगे सर से कि क्या कुछ उनके आरोप हैं। सर ऐसा है, सबसे पहले तो आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हम इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हैं, जो हम लोग आज का एग्रीड पार्टी हैं। और हम सब आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ 4-5 दिन पहले WTC की तरफ से उनके लॉयर मिस्टर सईद ने कुछ इंटरव्यू दिया था और हम सब ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी कहा है इज अ लाई, सब चीज एक मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट है और इट इज अ शैम। और आज हम सब मिलकर के आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये बताना चाहेंगे कि वो जो भी अपनी बातें उन्होंने हमसे कही है कि हमने ये किया है वो किया, इट इज ऑल फॉल्स, इट इज अ फ्रॉड। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि करीब हम 2 से 3 हजार इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने करीब 3 से 4 साल पहले WTC में इन्वेस्ट किया था और एक कमिटमेंट दी थी। आज सबके चेक जो है WTC ने बाउंस करा दी। ये क्रिमिनल नहीं तो और क्या है। और अगर मिस्टर सईद या कोई भी WTC वाला ये बोलता है वी आर अ जेन्युइन बिल्डर और वी आर अ कमिटेड बिल्डर, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स, इट इज टोटली मिसलीडिंग। सबके सब झूठे हैं। चेक्स बाउंस हो गए हैं। जिन्होंने गुड फेथ में आके उनकी बात मान के चेक्स होल्ड किए कि 2 महीना 4 महीने के बाद वो पेमेंट कर देंगे, वो भी कमिटमेंट नहीं पूरा हुआ। चेक्स की ड्यू डेट भी पूरी हो गई। POD थे क्या चेक थे? PDC थे और उनकी ड्यू डेट भी खत्म हो गई। आज वो सिर्फ एक पेपर है। तो अगर फिर हम सब दोबारा बोलते हैं कि अगर वो कोई WTC वाले मिस्टर सैयद ये बोले कि भाई हम तो फुलफिल कर रहे हैं अपनी कमिटमेंट्स, वी आर जेन्युइन, इट इज फॉल्स, इट इज लाइक दे आर वेरी बिग फ्रॉड। और हमारी टीम भी आपके साथ पॉइंट बाय पॉइंट शेयर करेगी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पिछले 3 से 4 महीने हो गए, जगह जगह हम लोग जितने भी वी आर ऑल एग्रीव्ड इन्वेस्टर्स हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी वो ऐसी बेतुकी और मैनिपुलेटेड बात कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। दीपक जी भी आपसे शेयर करेंगे लॉट ऑफ पॉइंट्स। दीपक जी, आप लोगों की सेटलमेंट भी तो हो रही थी उनसे? नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में नोएडा ऐसा है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी चीज होगी वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। एग्रीमेंट जो हमारे बीच में है, कोई उसके बियॉन्ड कोई बात होगी तो वो तो कोई मायने नहीं रखती है, उसका कोई कंसिडरेशन ही नहीं होता। जो 2 पार्टियों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट है, दैट इज दी ओनली बेस, उसी को बेस मान के ही आप आगे जा सकते हैं। वो जो सेटलमेंट कर रहे हैं वो बियॉन्ड दी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली लोगों को हैरेस कर रहे हैं। जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, बाहर के हैं, चेक बाउंसेस हो रहे हैं, एक बार नहीं हो रहे, कई बार हो रहे हैं। एक बार चेक बाउंस नहीं हो रहा, कई बार हो रहे हैं। आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसका चेक क्लियर हुआ हो। प्रॉब्लम ये है कि जिस बैंक का चेक उन्होंने दिए हैं हम लोगों को, वो चेक उस बैंक में कोई पैसा ही नहीं है। उसको बिल्कुल वो अपने डेली यूज के लिए उस बैंक का इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है। तो जो भी चेक वहां जाएगा तो दिस शोज अपने आप में कि उनकी मैलिफाइड इंटेंशन है। अगर मैं कोर्ट में मैं मतलब आप 138 का केस लड़िए, अगर कोई भी चेक आप प्रेजेंट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है उस बैंक में पैसा डालने की, ठीक है? जिसने चेक इशू किया है, जिसने चेक इशू किया उसकी जिम्मेदारी है पैसा। तो 138 में केस चल जाता है, 138। लेकिन 1-2 एक्सक्यूज हो सकती है कि साहब गलती से स्टेटमेंट बैंक का नहीं पहुंचा, पैसा नहीं आया होगा। लेकिन कोई भी चेक, हजारों में से कोई भी चेक अगर एक भी क्लियर हुआ हो तो वो बता दे, हमें कोई रिकॉर्ड दे दे कि किसी का भी चेक आपने 138 के बाद आप लोग उनके पास गए, उन्हें बताया? यस केस डाले आपने 138 के? सबके पास नहीं, पहले तो हम उनके ऑफिस में गए, हमने उनको सारी इंटीमेशन दी कि भाई हमारे चेक बाउंस हो गए हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी मतलब जो डेट उनकी काफी क्लोज जा रही थी तो उन्होंने 138 में केस डाला। बट कुछ लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया कह के कि भाई हम ये तुम्हारे जो चेक है ना रिप्लेस कर देंगे। तो वो गुड फेथ में, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस कम्स अंडर द क्राइम 406। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि भाई आपने मुझे बोला कि साहब ये चेक आपका मेरा बाउंस हो गया, बोले साहब मैं आपको दोबारा चेक दे दूंगा,
और वो दोबारा चेक के चक्कर में वो बेचारा बैठा रहा कि भाई ठीक है आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, हमने मान लिया। उन्होंने इस झाके को देते रहे कि भाई चेक आ रहा है, आ रहा जमा है। करा दिए वो नहीं, वो चेक उन्होंने दिया, हमने जमा जो चेक आपको 100 से ज्यादा CDC चेक दे केस दिए। जो है 138 के रजिस्टर हो चुके हैं फरीदाबाद कोर्ट के अंदर। तो 138 डाले ना केस 100 से ज्यादा सर वो। और ऑन पब्लिक साइट पे फरीदाबाद जो कोर्ट की साइट है जहाँ पे हम कोर्ट के स्टेटस देख सकते हैं, कोई भी लोग उनको देख सकते हैं, वो चेक सारे बाउंस हो चुके हैं। लगभग 1 साल हो गया है कि जिन लोगों के चेक, और ये संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं वैसे वैसे ये संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपने केस रजिस्टर करा रहे हैं। ये जो सर बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनकी बातों में आके कि भाई अभी हम आपको नए चेक इशू कर देंगे, आपकी पेमेंट कर देंगे, तो वो लोग अपने चेक जमा नहीं करा पाए और 3 महीने 4 महीने बीत गए। जो टाइम पीरियड होता है वो उनका टाइम पीरियड भी चला गया है। तो हम पहली बात सैयद जी से ये कहना चाहेंगे, WTC से कहना चाहेंगे, जिन लोगों के चेक बाउंस हो, जो लोग जमा नहीं करवा पाए हैं अपने चेक और आपने उनको कमिट किया था कि नए चेक हम इशू कर देंगे, तो उन लोगों को चेक इशू किए जाएं सबसे पहले तो, और ताकि उन लोगों के पास अपने हाथ में कुछ रहे, उनके हाथ कटे नहीं कि वो अब ये सोच रहे हैं कि इनकी बात मान करके हमने चेक भी नहीं जमा नई चेक की क्या गारंटी रहेगी कि वो पास हो जाएंगे? कोई बिल्कुल यही बात। लेकिन सर हम वो उनके पास एक ये है कि अब हम लीगली तो कम से कम आगे जैसे बाकी लोग फाइट कर रहे हैं, हमारे पास ये है कि उन्होंने वो भी बंद कर दिया देना, चेक देना भी बंद कर दिया। रही बात ये कि वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने जो जमीन की सारा झगड़ा है कि उन्होंने 3 साल पहले कहा कि हम कोलैबोरेशन में हमने आप लोगों से पैसा लिया। अगर आपने हमें कोलैबोरेटर बनाया है, अपना पार्टनर बनाया है, तो सर अगर जमीन के लाइसेंस नहीं आए तो आपको तुरंत बताना चाहिए लोगों को कि जी लाइसेंसेज नहीं आए हैं और आप अपना पैसा लेना वापस रेरा से भी अप्रूव नहीं है सर, रेरा से अप्रूव नहीं है। उन्होंने कोलैबोरेशन अमाउंट लिया था। और ये बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट भी हमें नाउ अब वी कम टू द एग्रीमेंट, मतलब जो हमारा एग्रीमेंट है उसके जो क्लॉज है, अब शॉर्ट में कर देंगे, ज्यादा शॉर्ट में करो, ज्यादा बेटर है। पहली बात तो ये है सर, उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोग पढ़े लिखे थे और इन्हें हमने कोई ठगाई नहीं करी है। मैं आपको पहले बता दूं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने पहले पेमेंट लिया, उसके बाद एग्रीमेंट हमें दिया। 1 महीने बाद आया, 1 महीने बाद वो एग्रीमेंट आया। पेमेंट और एग्रीमेंट के बीच में 1 महीने का डिफरेंस है। प्रूफ है, जो पेमेंट रिसीट है वो अलग डेट की है, जो एग्रीमेंट डेट है वो अलग डेट का है, वो 1-1.5 महीने के बाद का है। पढ़ेंगे कैसे? तो उसे पढ़ेंगे क्या? तो उसमें आपने जो भी वो ये भी तो कहते हैं आप पढ़े लिखे हो तो बिना एग्रीमेंट के पैसे को दे दिए। पैसे इसलिए दिए कि बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका विश्वास किया, हमने ट्रस्ट किया। भाई हर जगह में वर्बल ट्रस्ट होता है, बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें वर्बल होती हैं, ऐसा नहीं होता। और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो चल रही है। स्टेटमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं होती। मोदी जी और खट्टर जी और योगी जी की फोटो लगा के उन्होंने किया। हमारे ये एक पॉइंट है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि उनका एग्रीमेंट में जो एड्रेस है वो बिल्कुल गलत है। जहाँ वो एड्रेस लिख रहे हैं पॉकेट 8 प्लॉट नंबर 8 जसोला में, वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां आप जाइए, कोई ऑफिस नाम की चीज नहीं है। एक गार्ड खड़ा हुआ, उसे भी ये पता नहीं कि यहाँ WTC का ऑफिस है। तो उनकी पहली इंटेंशन यहीं से शुरू हो गई कि वो लोगों को मिसलीड करना चाहते थे। पहले से उनके दिमाग में फ्रॉड करने की थी कि भाई वो एड्रेस ही उन्होंने ठीक नहीं दिया। उनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है जसोला में वो कहीं और है, वो कम्युनिटी सेंटर जो बिजनेस सेंटर है वहाँ है, लेकिन वो उन्होंने एड्रेस दिया दूसरी जगह का। तो ये अगर आप वहाँ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में फेक एड्रेस दिया हुआ है। फेक एड्रेस सब फेक एड्रेस। इंटेंशन ये था कि पैसे हड़प लो। और यहाँ देखिए ये रिटायर्ड है एयरफोर्स से। आप ये सोचिए, डिफेंस वाले ने भी एक ट्रस्ट करके एक बड़ी कंपनी WTC इंटरनेशनल ग्लोबल नाम है, डिफेंस वाले भी बेचारे आज लुट चुके हैं। ये भी रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट है। और ये हर 10 दिन के अंदर की जो डील हुई थी वो डायरेक्ट हुई थी या किसी डीलर्स के थ्रू हुई थी? डीलर थे। हाँ, डीलर कौन कौन लोग थे? डीलर था अनुपम था, उसमें था, उमाना भी था, बेटर होम्स भी थे, गौरव भी प्रॉपर्टीज। तो ये सब इन्होंने ही हम सबको प्लॉट्स सबको अलग अलग हिसाब से सेल। 4-5 डीलर मिले हुए, डीलर से बातचीत हुई आपके? पूरे फरीदाबाद के डीलर, सारे डीलर मिले हुए। सारे फरीदाबाद के डीलर थे। अगर आप कहोगे तो हम उनकी लिस्ट भी आपको हैंड ओवर कर देंगे। डीलर से आप लोगों ने बातचीत की? हाँ करी, वो डीलर खुद कह रहा है कि जी मैं भी ठगा गया। अच्छा, डीलर्स कह रहे तो वो कह ठगा रहे मेरे भी पेमेंट नहीं दिए। तो आप इधर आ जाओ ना, बताओ सर आगे कुछ है, मैं ऐड करना चाहूंगा। सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। उन्होंने मिस्टर सैयद जी ने ये बोला कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप पार्टनर बना दिया आप लोगों को। राइट।
पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि सभी के राइट्स बराबर होंगे। तो हम 2500 लोग हैं, तो हमसे क्यों नहीं पूछा गया कि भूटानी के साथ वो जेवी करने जा रहे हैं? क्योंकि जब हम बराबर का राइट रखते हैं तो वो हमसे पूछना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज, उस एग्रीमेंट को यदि आप देखोगे तो उसमें काफी सारे क्लॉजेज हैं जो कि प्लॉट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और उन्होंने जो भी पैसा हमसे लिया है वो प्लॉट की वैल्यू के बेसिस पे लिया है। और उस एग्रीमेंट के जो स्पेसिफिक क्लॉज में अगर बात करते हैं तो उसमें ये भी है, अगर वो प्लॉट नहीं दे पाते तो वो पैसा वापस करेंगे, इसीलिए उन्होंने पीडीसी का चेक हमें सभी को इशू किया। ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमने लाइसेंस लगाए हुए हैं। अगर लाइसेंस इन्होंने लगाए हुए तो किसी को बताया कि कितने लाइसेंस इन्होंने अभी तक अप्लाई किए हैं? आप लोगों ने पता किया था? प्री लॉन्चिंग कर रहे हैं? हमने पता किया, ये कह रहे थे उस टाइम पे कि हम लाइसेंस लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन उनके काफी सारे कैंसिल हुए और अभी तक कोई स्टेटस फाइनल नहीं है किसी के पास भी, तो उनको बताना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ है भूटानी के साथ, भूटानी ने जब एग्रीमेंट साइन किया होगा उनके साथ जेवी, तो उसमें WTC के साथ तो उन्होंने अपनी सभी की प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड आउट करने का कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो वो क्यों सामने नहीं आ रहे इस चीज को लेकर के? उनको बताना चाहिए। और 2 से 3 साल हो चुके हैं सभी लोगों को जिनके चेक बाउंस हो चुके हैं या बाउंस होने जा रहे हैं, तो उनको ये क्लियर बताना चाहिए कि उनका आगे का सॉल्यूशन है क्या। ये नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, कि पब्लिक को बांट दो और कुछ को कुछ सीट्स दे दो, कुछ को कुछ ऑप्शन दे दो और उनके पैसे हड़प लो, वो गलत है। तो ये सारी चीजें, इसका में जो पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे ये इश्यूज हैं कि उनको कैटर करने चाहिए, बताने चाहिए, पब्लिक के आगे आकर के, सामने आकर के मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया को तो उन्होंने बता दिया सर। उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप का राइट उन्होंने बताया नहीं, क्या है, काउंटर कर रहे हो? काउंटर कर रहे हैं, बताना चाहिए उनको, सभी को बताएं। वो दूसरा वो ये कह रहे हैं मिस्टर सैयद जी कि हम पैसे वापस कर रहे हैं, तो क्या, कैसे वापस कर रहे हैं, किस तरीके से वापस कर रहे हैं, सबके सामने बताए ना उसको, और पब्लिक को भेजे मेल। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कैसे पैसे वापस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्लॉट देने सेक्टर 91 में, उन्होंने ऐसा बोला, नोएडा में उन्होंने बोला है, उन्होंने जो न्यूज़पेपर में जो कटिंग है उसमें स्पेसिफिकली बोला है। लेकिन जो अगर वो प्लॉट्स हैं वो कहीं जाके जेवर में, जिनका कोई भी रहरा नहीं है, वो थकी हुई प्रॉपर्टी है, उसको वो ऐसा ही है, मतलब वो भी ऐसा ही है, क्योंकि वो दूसरा चीटिंग प्लान है। उसके रेट भी अलग एक्स्ट्रा होंगे। उसके रेट मार्केट में अगर 20,000 है तो वो हमसे 40,000 रुपए में साइन करा रहे हैं उसको। डबल लुटाई हो रही है। एब्सोल्युटली, जिसकी जैसा सेटलमेंट है वैसे ब्रेक कर रहे हैं उसको। बताइए कि यहाँ पे कोई अपना मकान बनाने के लिए किसी ने 3 साल पहले प्लॉट बुक किया, अब वो नोएडा में ऑफिस में लेके क्या करेगा? क्या वो ऑफिस में अपना घर बनाएगा, वहाँ अपने बच्चों के साथ बुक कराया तो रहने के लिए, अब दे रहे हैं काम करने के लिए। हमारा एग्रीमेंट 111, 114 सेक्टर सिर्फ 2 का, हमारे एग्रीमेंट में 2 सेक्टर मेंशन्ड हैं बस। इसके बियॉन्ड उसमें कोई अब तो है कि तुम्हें लेना तो लो, नहीं तो अपने घूमते डोल यही है ना फिलहाल। बिल्कुल यही है। आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ? देखिए, मैं क्या नाम आपका, अपना परिचय दे दो। मैं मेरा नाम विपुल चंद गुप्ता है। विपुल गोयल के बाद विपुल चंद गुप्ता। हाँ, ठीक है। हम लोग WTC ट्रबल्ड कस्टमर एसोसिएशन से आए हैं, ठीक है। हम लोगों के पास नोएडा से आए हो? नोएडा से आए हैं। हम लोगों के टोटल कस्टमर जो है 15 कस्टमर हैं, और ये टोटल फ्रॉड 4,00,000 4,000 5,000 5,500 तक तो बता रहे हैं, पहुँच गया है। ऊपर बढ़ा हुआ। सबसे पहले ये बता देता हूँ, WTC जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है USA, और इनका कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट टाइम तो कह रहे थे उनकी फ्रेंचाइजी है ये, लास्ट लोग आप लोग लेकिन उनके पास ऑथराइज नहीं है। लीगल एंटिटी, आई एम टॉकिंग ऑफ ए लीगल एंटिटी। कभी भी आती है MCA में, जो कंपनी अफेयर्स है वहाँ पर लीगल एंटिटी आती है। लीगल एंटिटी ये दोनों सेपरेट हैं। ये बेसिकली रेरा के एक्ट के हिसाब से इन्होंने जितना पैसा वो निकालना था उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया है। इन्होंने साइबर ऑफ कर लिया है मनी। 5500 करोड़ रुपए ले चुके हैं। 5500 करोड़ रुपए में से 1500 करोड़। तीसरी कंपनी भी बनाई है इन्होंने। 140 शेल कंपनीज बनाई। 140 शेल कंपनी है। तीसरी कोई कंपनी बनाई जिनमें दोनों के एक पार्टनर है शायद, है ना? आप बता रहे थे कुछ पिछली बार। सैयद जी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बोला कि हम उनके पार्टनर हैं, तो हम जो भी करेंगे। तो सर, जो जेवी हुआ भूटानी के साथ, हमें कोई नॉलेज ही नहीं है। जो हम 2500 इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी को भी नॉलेज नहीं है कि भूटानी के साथ इनका जेवी हुआ। फिर अगर जेवी हो भी गया तो वो ये कह रहे हैं कि जो अगर लॉस होगा तो लॉस बियर करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बियर करेंगे। अगर लॉस, वो कह रहे हैं कि हमें लॉस हो गया, दीनदयाल में हमने लाइसेंस लगाया, नहीं हुआ। आज जब NILP में वो लाइसेंस लगा रहे हैं,
या जो भी कर रहे हैं, तो उन्होंने हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी नहीं बताया। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी जो भूटानी ने उनके साथ जेवी करा तो उसकी क्या लायबिलिटी है, हम WTC वाले कस्टमर के। अब तो पार्टनर हो गए ना WTC में। कैसा? अपने ही स्टेटमेंट में वो काउंटर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, मल्टीपल फोल्ड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भूटानी आज 60,000 रुपए गज जमीन बेच रहा है। उन्होंने अपने ही स्टेटमेंट में ये एडमिट कर लिया है कि एसेट की वैल्यू बहुत कुछ बढ़ चुकी है और ये कैश रिच कंपनी, मतलब प्रॉफिट, हम तैयार हैं अगर वो प्रॉफिट में प्रॉफिट दें, लॉस में लॉस दें, लेकिन वो पूरा बजट तो रखें, पूरी बुक्स रखें, फाइनेंशियल ऑडिट करा के हमें दिखाएं। तो आप तो हम लोगों की मीटिंग हुई है उनसे? हमारी सैयद से बात करिए आप लोगों ने? नहीं सर, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है उनसे। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे को बुलाएं और हमारे सामने फेस टू फेस बैठ जहाँ बैठते हैं वहाँ चले जाओ आप लोग। कहाँ बैठता हो? पुलिस वाले पहले ही आ जाते हैं। CRM जो है आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट भी तो की, तो क्या हुआ? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है इनका इतना फेक है। हमें कॉल आती है कि आप ना ऐसा कीजिए, ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। हम दूसरे नंबर से फोन करते हैं, ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, आप ऐसा भूटानी में शिफ्ट हो जाइए सेक्टर 90 में, वहाँ पे आपको स्पेस सेम दे दिया जाएगा, जो करंट रेट है आपको डिफरेंस देके आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। लेकिन मैंने जैसे कहा मेरा टावर सी में जी फूड कोर्ट है, आप मुझे फूड कोर्ट दे दो, उनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है और सारे फेक प्राइस सेट कर रखे हैं, मार्केट में प्राइस ही नहीं है। और जैसे अगर CRM को दोबारा फोन करो या मेल करो, कोई रिप्लाई नहीं है। और पेमेंट आज का जो प्राइस हमने कहा, हमें आज का प्राइस दे दो, मेरे को आज के टाइम पे निकलना हो, चीज लेनी हो, मुझे आज के रेट पे मिलेगी, 18 के रेट पे तो मिलेगी नहीं, 24 के रेट पे मिलेगी। तो वो कहते जी वो आप भूल जाओ, सीधा बोलते हैं CRM वाले, भूल जाओ। ठीक है, आप लोगों ने पुलिस, आप लोगों ने सुन लीजिए। सबसे पहले क्या है, इनके अगेंस्ट SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट गुड़गांव नहीं दिल्ली में सेंटर भारत सरकार ने डाल रखा है। अच्छा, हाँ, भारत सरकार ने डाला है, डाला हुआ है। मैं प्रेस रिलीज लाया हूँ आपको सब लोगों के लिए, प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए आप लोग, उसमें डिटेल है, डिटेल पढ़ते रहेंगे, मोटा मोटा बता दो आप। और उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इनके अगेंस्ट केस चल रहा है। रेरा में 300 गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? यूनिवर्स वाले पूरी बिल्डर ने दे दी है। देखिए ऐसा है, हाई कोर्ट और जितने भी हैं, जब ये लोग जो क्या है 5,000 करोड़ रुपए हमसे कलेक्ट FIR हुई है नहीं हुई है इन मामले में? अभी FIR बहुत सारी हुई है, लेकिन उसमें बेल बेल पे है। ये लोग कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई है। 2 और है उसके साथ में जॉइंट पार्टनर, वो सब बेल पे। देखिए हम लोग बेल पे आया हुआ है, बेल मिली एक्स्ट्रा कॉपी है, एक्स्ट्रा कॉपी है किसी भी केस से डर नहीं लगता। हाँ जी, ये एक्चुअली क्या है, ये गवर्नमेंट को अपनी गिरफ्तारी के लिए कौन को गिरफ्तार करके अंदर डालो? वो नहीं कर रहे हैं ना, बेल मिली हुई है कोर्ट से, बेल ऑनरेबल हाई एक कोर्ट केस से, में कितने केसों में होगी? सारे केसों में बेल होगी क्या? सब में बेल ले रखी है और कईयों पे इंट्रीम ले रखी है कि इनको अच्छा। पता है कि ऐसा हो सकता है कि कल ही शायद हमें हो जाए गिरफ्तारी, इंट्रीम भी ले रखी है। और इन्होंने कैबिनेट भी ले रखा है। कैबिनेट मतलब कोई भी केस डालेगा, हाँ वो समझ गया, हम केबिनेट डल जाती है, पहले उनकी सुनवाई हो उस मामले में, अपना रेरा ने भी कई ऑर्डर हाँ जी, आपके क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव कथुरिया है। अभी नोएडा से या फरीदाबाद? हम फरीदाबाद से हैं और हम भी 2021 से इन्वेस्टेड हैं। तो आपने किसके थ्रू करा था? हमने यहाँ पर प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्रू जो है प्रीमियम होम्स उनके थ्रू इन्वेस्ट किया था। बट अगेन सभी का सेम हाल है, लोगों ने ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था, अपना फ्यूचर प्लान किया था, जिसको इन्होंने धराशाह कर दिया जी। सो अब आपके थ्रू हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो अपने आशीष भल्ला जी हैं, ये WTC में इनका क्या रोल है, क्या करते हैं, किस पोजीशन पर हैं, या जो ये WTC इंडिया है, इसका क्या US की कंपनी के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप है भी, या सिर्फ ये IOS है? क्योंकि अभी तक WTC का नाम आते ही लोग जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं और आंख बंद करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही तो ब्रांड नेम का मोदी योगी ब्रांड नेम का फायदा उन्होंने उठाया। मोदी योगी आगे और योगी जी का फोटो लगा दिया और बिल्कुल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि नेशन वाइड इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था। सो ये बिल्कुल कम्प्लीटली इनकी इंटेंट खराब थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ जो बेसिक है, क्या ये कंपनी US के साथ फ्रेंचाइजी है या नहीं है? नहीं वो एक और आपके थ्रू ये चाहते हैं कि जो लोगों ने हमने इन्वेस्ट किया है, जो चेक्स हैं, उनको ऑनर किया, जितनी भी हमारी चेक्स हैं, मेन कल्प्रेट है इसमें स्क्वायर यार्ड और इन्वेस्टर ब्रोकर आज भी उन ब्रोकर के खिलाफ आपने कंप्लेंट करी है, खाली बिल्डर्स के खिलाफ इंक्लूडिंग ब्रोकर वगैरह भी हेल्पलेस और वो वहाँ पे उनके नाम दिए आपने अपने कंप्लेंट में, चेंज हो गए उसी टाइम ही। लोग चले गए, छोड़ गए, चले गए। हमारी सिंपल अगर आज उनसे कांटेक्ट करो तो वो हमें कहते हैं कि सर हमने कंपनी छोड़ दी है, हमें एक साल हो प्लॉट गया, दे दिया जाए 2 साल हो गया और हमारे जो चेक्स next है जो है उनसे वो बात ऑनर करो। कर दिए जाए।
हमारे चेक्स ऑनर कर दिए जाए, हमें प्लॉट दे दिए जाए, यही आप लोग के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट है। मैम एक्चुअली जब इन्होंने जो जेवी करा है बोटानी के साथ, तो मैं उस टाइम मेरी बात डिस्कनेक्ट हो गई थी कि अगर जेवी के साथ कर लिया, फिर इन्होंने एक न्यू कंपनी भी बनाई है, हमें नहीं पता कि उसका क्या नाम है। आपने बताया था पिछली बार न्यू कंपनी बनाई है जिसमें दोनों के एक वो है अथॉरिटी। नहीं, मैंने जब से सैयद सर का वो इंटरव्यू देखा, मेरे कहने का ये मतलब है कि सैयद सर आके हमें बताते हैं ना, अगर हम उनके पार्टनर है, कोलैबोरेटर पार्टनर है हम, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि वो आपको क्यों बताएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा जब बताएंगे। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, हमें टाइम ही नहीं दे रहा उन्हें वो हमें बताते हैं ना कि हाँ, और क्यों किया है ऐसा, क्यों कि जब हम ऑलरेडी पार्टनर थे तो न्यू कंपनी खोलने का क्या मतलब है, उसमें नए डायरेक्टर डालने का क्या मतलब है। हमें भी इंटीमेट नहीं किया। हमारे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको बहला फुसला के दूसरे उसमें डाल के भूटानी के डेड प्रोजेक्ट्स दिलवा के उस कंपनी अब आप यहाँ पे मंत्री महोदय के यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे क्या हुआ? आश्वासन दिया है अपने मिल गए मंत्री जी, मिल गए वगैरह बिठा तो आश्वासन कहाँ से, मंत्री मिले ही नहीं तो पिछले संडे को दिया था। आपकी बात करो ना, आप यहाँ पे आए हो तो हम बात कर रहे हैं। हमें बिना बताए भूटानी को ऐड कर लिया इन्होंने, और हमें कोई इंटीमेशन नहीं। मैं बताया था। हाँ जी, मैं नोएडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रहने वाला फरीदाबाद का हूँ जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिशियंस हैं लोकल, वो उनके सहमति के बिना ये चीजें संभव नहीं होती हैं, क्योंकि जो पेपर बांट रहा है इसका मतलब ये है कि वो पेपर जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसे पता है। तो जो देश का शीर्ष नेतृत्व है वहां तक ये बातें पहुंचे। आज तकरीबन 20,000 कस्टमर गुजरात से लेके, चंडीगढ़ से लेके लखनऊ और अक्रॉस द स्टेट्स, ये इशू लोकल नहीं है, रीजनल नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। अभी तो और भी स्टेटों में इन्होंने कई लॉन्च जो किया इम्पोर्टेंट बात यह है कि 20,000 इन्वेस्टर्स है तो हर 10 आदमी कम से कम जुड़ा है, और उनके साथ में फिर हजारों लोग जुड़े हैं। तो ये कई करोड़ लोग जो है इस इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है इससे अफेक्टेड हैं, और ये मुहिम यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। नोएडा वाले भी आए हुए हैं, चंडीगढ़ वाले भी आएंगे कुछ दिनों बाद। ये प्रेशर रहेगा, ये गवर्नमेंट का दायित्व है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को, एक रहो नेक रहो जैसे नारों की बात करती है, वो इनको बुक करें और इन्वेस्टर्स के साथ न्याय हो, उनको उनका पैसा मिले या उनको प्रोजेक्ट्स जो हैं सही ढंग से हैंडओवर हों। रेरा जैसे लॉलीपॉप, अगर ये लॉलीपॉप रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये प्रेस के माध्यम से जो चौथा स्तंभ है वही पहले स्तंभ को बताए जाके। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, मैं हाई कोर्ट में गया। और ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने हम जैसे इन्वेस्टर से, बिल्डर ने तो पैसे लिए ही हैं, हर इन्वेस्टर ने 12% GST पे पे किया है, वो भी लगा। गवर्नमेंट ने अपना कॉपर इतनी अच्छी से भरा है, लेकिन जब प्रोजेक्ट की डिले डेट जो नोएडा CBD की डेट थी 2021 थी, 2021 से लोगों को पैसे मिलने थे, वो पैसे अभी तक नहीं मिले। तो गवर्नमेंट अभी तक उसका चिप क्यों आज 3 साल से ऊपर हो गया, और GST भी जमा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने 12% हर, अगर मैंने 50 लाख रुपए दिया है तो 50 लाख रुपए कंपनी GST भी खा गई। 6 लाख रुपए हमने GST डिपार्टमेंट के लिए दिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए वो पैसे। गवर्नमेंट में कंप्लेंट GST खा गई है तो कंपनी खा गई, वो कंपनी खा गई ना, पर सरकारी पैसा हो तो हुआ वो इस तरीके से। सर मुझे नहीं पता, कंपनी पब्लिक ने GST के तौर पे भरा, कंपनी ने जमा आगे नहीं कराया तो कंपनी खा गई ना, सरकारी पैसा हो गया। जिम्मेदारी बनती है इस केस में कि वो सुओ मोटो इस चीज को रजिस्टर करे। जब प्रोजेक्ट की डेट थी रेरा में रजिस्टर्ड थी, वो क्यों नहीं हुआ, डिले किया। अगर उनको एक्सटेंशन मिल रही है अभी, तो एक्सटेंशन किस बेस पे मिल रही है, जब वहाँ पे फाउंडेशन नहीं बना, एक्सटेंशन उसको मिलती है वो इज नियर द प्रोजेक्ट की, उसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट में हो। यहाँ पे अभी जमीन नहीं खुदी और आप उसको प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये तो मतलब रेरा की इंस्पेक्शन रिपोर्ट खुद बोल रही है, सारी जनता को छोड़ दिया मरने के लिए कि तुम अपना भुगतो। रेरा में केस डाला, वो रेरा में कोई सुनवाई नहीं हो रही, 2-2 साल से मेरे केस पेंडिंग चल रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही उसमें, तो हम कहाँ जाए लेके इसके। रेरा की अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोल रही है WTC CBD के बारे में, 230 मजदूर, 330 मजदूर और सारे इक्विपमेंट लगातार भी अगर चलते हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट है रेरा की, WTC CBD के बारे में बोल रहा हूँ, नोएडा की, कि अगर ये 3 साल लगातार भी लगे रहे 330 मजदूर, तब जाके 2026 में पूरा होगा। और हमसे टाइम ले लिया कि 2024 में पूरा कर देंगे अगस्त तक, और ये हाल है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोगों के माध्यम से तो यही चाहते हैं कि जैसे हम WTC के नाम से फंस गए, इतने सारे इन्वेस्टर फंस गए, हम ये चाहते हैं कि युवा पीढ़ी, जो भी लोग हैं हमारे, जितने भी बुजुर्ग हैं या हम युवा पीढ़ी हैं, ये लोग सब इनमें जाके ना फंसे, क्योंकि अब ये लोग लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं, गुजरात में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं वाराणसी में लॉन्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम तो फंस गए और बाकी इन्वेस्टर ना फंसे। हमारा आपसे बस यही अनुरोध है कि आप जितना ज्यादा हो सके ये सोशल मीडिया पे डालें, हम भी चाहते हैं ताकि उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि उनकी कानों पे अभी तक जू भी नहीं रेंग रही है। कोई एक बंदा भी हमसे पूछने नहीं आया, मिलने नहीं आया कि सर क्या करना है, आगे कैसे होना है, क्या होना है। अगर हम उनके पार्टनर हैं तो उन्हें हमें बात बताना चाहिए था ना, हमें मिलना चाहिए था कि सर ठीक है हमें नुकसान हो गया, आप हमारे साथ चलिए मिलके हम ये करेंगे। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि पैसा हमारे पास है, 55,000 करोड़ हम ले चुके हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकार हमारे नीचे है, ये इनका मोटो है।
तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से ये फ्रॉड जो है इंटरनेशनल फ्रॉड है। इसमें NRI बहुत सारे हैं, जो गल्फ के NRI हैं, ऑस्ट्रेलिया के NRI हैं, सिंगापुर के हैं, यूरोप के हैं, कनाडा के हैं। अगर इस तरह से फ्रॉड होता रहेगा और भारत सरकार देखेगी नहीं तो हमारे देश पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? मोदी जी बार बार ही कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। तो ऐसी ही स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला और जनता का विश्वास उठ जाएगा। ये सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, NCLT की डेट पे जाता हूँ, तो वहाँ पर 25 हेयरिंग हो चुकी हैं NCLT की डेट पे। 25 हेयरिंग का मतलब क्या है? ये मॉकरी ऑफ जस्टिस। वहाँ हाई कोर्ट में जाता हूँ, उसमें हियरिंग होती नहीं है और उसके बाद 5 महीने की नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। तो ये इन्होंने मोदी जी और योगी जी के चेहरे का गलत इस्तेमाल एक किया बार है। मैडम भी कुछ बोलेंगे टाइम पे जी। देखिए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेक्टर 132 नोएडा में CBD के नाम से है। उसमें इन्होंने ऑफिस पे बहुत सारे 3 बिल्डिंगों के लिए इन्होंने हमसे पैसा लिया था, बुकिंग कराई थी WTC के नाम से। लेकिन इन्होंने ना तो हमें पैसा दिया है, ना ही हमारी बिल्डिंग तैयार की है, ना ही आगे कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। अब इनका एक फोन आता है कि मैडम ये तो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं और आप इसके बदले में भूटानी जी का कोई पुराना कहीं अल्फातून का पता नहीं कहाँ कोई बिल्डिंग होगी, उसमें आप देख लीजिए। लेकिन उसमें भी इनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसमें हम ले नहीं सकते, हमारे पास और पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारी तो सरकार से, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारी सरकार है, उनसे यही गुजारिश है कि जितने भी यहाँ इन्वेस्टर्स हैं जो WTC के नाम पे ठगे गए हैं, जिन्होंने केवल WTC के नाम पे अपना एक प्रोजेक्ट बुक किया है, उनको किसी ने 60 लाख दिया है, किसी ने 50 लाख दिया है, किसी ने 30 लाख दिया है, किसी ने 20 लाख दिया है। सबको इन्होंने झूठ बोल बोल के WTC के नाम पे फंसाया है। और अब ये ना तो किसी को कोई इनका जो AR था वो दे रहे हैं और ना ही प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं और ना ही कोई प्रॉमिस है। मेरे पास तो कई बार फोन आ चुका है कि मैडम आप कहीं और शिफ्ट कर लो, अब बिल्डर के पास पैसा नहीं है, वो अब नहीं बनाएगा इस प्रोजेक्ट को। तो हमारे पास तो अब आगे और देने के लिए पैसा नहीं है। हमें हमारा पैसा वापस कराए सरकार, हमारी मदद करे, आगे आए। नहीं तो ऐसी सरकार में जब लोग परेशान हैं तो उसके लिए कोई क्यों आगे सोचेगा। तो दूसरा ये थे सारे WTC से फ्रेंड्स वो लोग हैं जो अपने पैसे की रिकवरी के लिए आज कार्यालय पर आए हुए हैं। पुलिस से इनका कहना है कि 5,500 करोड़ का WTC का ये स्कैम है। JB और WTC भूटानी के JB स्कैम इसको बोल रहे हैं, जो एडवेंचर में। और इन्होंने एक नई कंपनी भी खोली, इस मामले में FIR भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शासन द्वारा इनके खिलाफ नहीं की गई है। इनकी मांग है कि यूनिवर्सल बिल्डर की तरह इनके जो मालिकान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको जो पैसे की रिकवरी है वो करवाई जाए। तो की तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक करें और इस खबर ज़्यादा फॉलो करें ताकि जो दूसरे लोग हैं इनके जांच से आने से बच सकें। धन्यवाद। मेरी एक बात और